नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में 27 अवैध मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को बिना मंजूरी के कुरान हदीस पढ़ाने और धर्मांतरण की साजिश रचने के आरोपों ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिन में जवाब मांगा है। इस बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कठोर कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा विभाग की नाकामी उजागर की है। 24 सितंबर 2025 को एनएचआरसी के पास दर्ज शिकायत मुरैना के इस्लामपुरा, जौरा, पुरसा, अंबाह, कैलारस और बताया जा रहा है कि सबलगढ़ इलाके के मदरसों से जुड़ी हुई ये शिकायत है। शिकायतकर्ता के दावा में ये कहा गया है कि ये गैर पंजीकृत मदरसे गैर हिंदू परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा भोजन के लालच में भर्ती कर इस्लामी ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने के निर्देश दिया कि संयुक्त टीम से जांच हो, बच्चों को सुरक्षित निकाला जाए और 11 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपी जाए। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एनएचआरसी की शिकायत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी जबरन दूसरे धर्म का ज्ञान देना और मदरसों में बुलाकर पढ़ाना न्यायोचित नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग कठोर कार्रवाई करेगा। रामेश्वर शर्मा ने जोर देकर कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को निर्देश देकर परिस्थितियों की जांच कराई जाएगी। कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन सा मौलवी डरा धमकाया रहा है या किसने डराया धमकाया या प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, इसकी गहन पड़ताल होगी। ऐसे मदरसों पर ताले लगवाए जाएंगे जहां पर सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख बच्चों को इस्लाम की तालीम दी जा रही है। ऐसे में कभी इस तरीके की चीजें कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वहीं विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए सरकार को घेरा है। भोपाल से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है। सरकार लव जिहाद, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाती है लेकिन अमल शून्य, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट चलाया जा रहा है। पीसी शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि डीईओ, शिक्षा अधिकारी और विभाग की भूमिका क्या है, उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटकर वोट लेने का काम करती है। वास्तव में मुद्दा और वास्तविक मुद्दे पर ध्यान न देकर सियासी नौटंकी करती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को लेकर सियासी बयान आपको सुनाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। हमको मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है और ये मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, ये भी पता चला है। प्राइमा फेसाई हमारा ये मानना है कि हिंदू बच्चों का मदरसे में कोई काम नहीं है। अव्वल तो बात यह है कि अगर मुस्लिम बच्चे भी मदरसे जा रहे हैं तो उनको अपनी फंडामेंटल एजुकेशन के लिए स्कूल आना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ये निर्दिष्ट करता है कि बच्चों को स्कूल में लाना सरकारों की जिम्मेदारी है और इसके लिए शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो अपनी धारा 1 में ये निर्दिष्ट करता है कि मदरसा वो संस्थान नहीं है जहां शिक्षा दी जाती है। इसलिए क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में बात समझना जरूरी है कि मदरसा वो जगह नहीं है जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मदरसे में अगर मुसलमान बच्चे भी हैं तो उन्हें स्कूल में दाखिल होना चाहिए मदरसे की पढ़ाई के साथ, लेकिन हिंदू बच्चों का तो मदरसे में कोई काम होना ही नहीं चाहिए। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का ब्लैटेंट उल्लंघन है और यदि सरकार की फंडिंग पे ये हो रहा है तो इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ
राज्य सरकार को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है। और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये कहते हैं कि लव जिहाद का कानून बना दिया, ये कहते हैं धर्मांतरण का कानून बना दिया, लेकिन मछली और मगरमच्छ वैसे ही घूम रहे हैं। इनके जिला डीओ क्या कर रहे हैं? ये इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, ये क्या कर रहा है? ये सरकार कर क्या रही है? ये पुलिस कर क्या रही है? ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। कहीं इनका कोई संगठन जाके प्रदर्शन कर देगा, उसको उठाएंगे और इसके माध्यम से लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांट के ये वोट चोरी करते हैं और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो धन चोरी करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदू बच्चों को मदरसे में इस्लाम की तालीम दी जा सकती है या जबरन प्रलोभन देकर तालीम दी जा सकती है? सवाल कई हैं, समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दुर्गेश केसवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जहीरुद्दीन जी हमारे साथ हैं, शहर काजी हैं रायसेन से, बहुत बहुत स्वागत है। जहीरुद्दीन साहब, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं कि क्या मदरसे में गैर हिंदू बच्चे, कोई ऐसा गैर मुस्लिम बच्चा यानी हिंदू बच्चे को क्या तालीम दी जा सकती है? क्या प्रलोभन देकर उन्हें पढ़ाया जा सकता है? इस्लाम की जानकारी उनको दी जा सकती है? क्या ऐसा है, क्या कोई प्रावधान? जहीरुद्दीन जी अनम्यूट करके बोलिए। काजी साहब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए काजी साहब, मैं आपके पास आता हूं, रिकनेक्ट आपसे होता हूं, लेकिन दुर्गेश जी, मदरसे में बच्चे, हिंदुओं के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इस्लाम की तालीम दी जा रही है उनको, आखिरकार ये चल क्या रहा है? देखिए सौरभ जी, पिछले कई समय से देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम कर रही है। फिर चाहे वो हिंदू बच्चों को मदरसे में पढ़ाने की बात हो, लव जिहाद जैसा कृत्य हो, या फिर लैंड जिहाद हो, फूक जिहाद हो, ये एक सोचे समझा षड्यंत्र देश में चलाया जा रहा है, जिसके लिए हमारी सरकारों ने कठोर कानून बनाए हैं। और जो आप मदरसों की बात कर रहे हैं, संविधान के 28 अनुच्छेद 28(3) में हमारे 24 तारीख अगस्त को एक विज्ञप्ति माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, एक आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो मदरसों की तालीम है, जो मदरसे अपने इस्लामिक बच्चों को, इस्लाम के जो धर्म को मानते हैं, उनको वो तालीम देने का काम करते हैं, तो वो अपने धर्म के, अपने मजहब के लोगों को पढ़ाएं। हिंदू बच्चों को न तो उनको एडमिशन देना चाहिए, न ही वो। यह मामला अब मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में आया है और निश्चित रूप से जो आयोग है वो संज्ञान लेगा, कठोर से कठोर भी कार्रवाई करेगा। और आयोग ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को भी लिखा है, कलेक्टर भी इसमें जांच करेंगे कि आखिर ये कहाँ पे लेगुना है। कहीं बच्चों को धर्मांतरण की साजिश में लपेटने का तो काम नहीं है, कहीं उनको जो उनकी इस्लामिक जो मदरसे जो तालीम देते हैं वो कहीं बच्चों का माइंड वॉश करने के लिए तो नहीं है। वो इन सब चीजों की जांच होगी और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो मदरसे ऐच्छिक अपने अपने मन से उन चीजों को करने का काम कर रहे हैं, तो उनके मदरसों पे ताला भी लगाया जाए। बिल्कुल। काजी साहब सुन रहे हैं आप मुझे?
जी जी सुन रहा हूँ। काजी साहब, मेरा सवाल आपसे, देखिए गैर मुस्लिमों को मदरसे में तालीम दी जा रही है, इस्लाम उनको पढ़ाया जा रहा है, 27 ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस तरीके की पढ़ाई लिखाई तालीम उनको बच्चों को दी जा रही है। क्या ये ठीक है या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या कहेंगे काजी साहब? नहीं, ये शिक्षा की तालीम की यहाँ तक बात की जा रही है तो मदरसे में तालीम किस बात की दी जा रही है? जबकि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड जब से बना है उसमें आधुनिक तालीम के लिए ही मदरसा बनाया है। और मदरसा उर्दू में जो इंग्लिश में अपने स्कूल्स को कहते हैं या शिक्षा का घर कहते हैं, उर्दू में उसको मदरसा कहते हैं। अब मदरसे में तालीम कौन सी दी जा रही है उन बच्चों से, पहले तो इसकी तस्दीक की जाए, उसकी तहकीकात की जाए। और अगर कोई ऐसा, जिस तरीके से अभी फरमा रहे थे कि साहब इस किस्म से उनको धार्मिक और धर्मांतरण करने का जो बात है, ये सरासर गलत है। ऐसा किसी भी मदरसे में ऐसा नहीं होता है। पहले इसकी विशेष है कि इब्तदाई जांच कराई जाए आखिर उस मदरसे में पढ़ाया क्या जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड जो है अनुदान प्राप्त मदरसे, उसमें ज्यादातर जो भी है उसमें 4-5 विषय पढ़ाए जाते हैं, उर्दू, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो एक ये मदरसे होते हैं जो अनुदान शुदा होते हैं, और एक मदारिस वो होते हैं जो मस्जिद से रिलेटिव होते हैं, ये सिर्फ और इस्लामिक और मजहबी तालीम ही सिर्फ दी जाती है। तो ये पहले तो इसकी तहकीक होना चाहिए कि ये मदरसे कौन से हैं, क्योंकि बहुत से मदरसे ऐसे हैं मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड में जो रजिस्टर्ड हैं उसमें सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और उर्दू पढ़ाई जाती है। दुर्गेश जी, देखिए काजी साहब कह रहे हैं कि ये ऐसे मदरसे कुछ हैं जहां पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो अमूमन स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो अलग तरीके का मदरसा जो चल रहा है उसके विषय में कुछ आप इनको भी थोड़ा समझाइए दुर्गेश जी, काजी साहब को। देखिए, मुझे लगता है कि जो जांच की बात काजी साहब कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उस जांच के लिए ही इस चीज को तभी मामला संज्ञान में आया है जब उस पर जांच हुई है। मानव अधिकार आयोग ने इसको संज्ञान लिया है और शिकायत करता है जो उसने यह उसमें शिकायत की है कि हिंदू बच्चों को कुरान की तालीम दी जा रही है, इस्लामिक तालीम दी जा रही है। मुझे लगता है कि इसमें तो काजी साहब भी तारुफ रखेंगे इस बात को भली भांति समझेंगे कि जो इस्लाम से रिलेटेड बच्चे हैं उनको अगर इस्लामिक तालीम दी जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हिंदू बच्चों को अगर कोई इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करने के लिए अगर कुछ इस तरह से तालीम को कुछ एडमिशन, कुछ इसका लालच देकर अगर धर्मांतरण के इसमें कहीं बू आ रही है तो जांच होगी, जांच का विषय है। और फिर चाहे वो शासन से मदद प्राप्त मदरसे हों या प्राइवेट मदरसे हों, अगर कोई इस तरह का कृत्य कर रहा है तो उसकी जगह जेल की सकीटें हैं। हमारी सरकार बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं बरतेगी। जो अधिकारी हैं अगर उनके सामने ये चीज हुई है तो निश्चित रूप से उन पर भी जांच कलेक्टर साहब करेंगे। अच्छा काजी साहब, ये जो कुरान की तालीम दी जाती है बच्चों को मदरसों में जो पढ़ाया जाता है वो मुस्लिम बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ तो जो आरोप है वो कहा जा रहा है कि जो हिंदू बच्चे हैं, गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उनको कुरान की तालीम दी जा रही है। क्या ऐसा है, क्या कोई कल्चर या ऐसा प्रावधान है क्या जो ना भी पढ़ना चाहे उनको पढ़वाया जाए? इसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। ये सरासर गलत है। अगर ऐसा है और किसी मदरसे वाले ने ये बात कही है कि कुरान पढ़ना आना पड़ेगा गैर मुस्लिम को, तो वो गलत है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई मजहब ये नहीं कहता कि हम जबरदस्ती दूसरे मजहब की तालीम दिलाई जाए, पहली चीज। और अगर वाकई हकीकत में जैसे अभी भाई फरमा रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो उसकी वाकई जांच हो जाए। और अगर किसी मुस्लिम धार्मिक ने ये बात कही है कि जबरदस्ती लाकर कुरान पढ़ाया जाए और इस्लामी तालीम दी जाए, तो ये गलत है। किसी भी मजहब के लोगों को दूसरी मजहब की तालीम देना, हाँ खुशी से कोई तालीम कोई भी हासिल कर सकता है। मेरी बेटी है, वो संस्कृत पढ़ती है, सीख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हर मजहब की तालीम की जानकारी रखना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ अगर किया जा रहा है तो वो गलत है। बिल्कुल। काजी साहब एक सवाल और, देखिए आप तो काजी साहब हैं और आपका काम है समाज को एजुकेट करना और आप लोगों पर बहुत भरोसा होता है। काजी साहब एक सवाल ये कि बहुत से ऐसे आरोप लग रहे हैं, बहुत ऐसे मदरसे हैं और जहां पर इस तरीके के आरोप लगते हैं वहां अलग एक्टिविटी को बच्चों को सिखाया जाता है, वहां पर समाज में अलग धुरी को सिखाया जाता है। जबकि जैसा कि आप हमेशा देखते होंगे, समाचारों में पढ़ते होंगे, या ऐसा है नहीं कि आपसे छिपा नहीं होगा, आप जानते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो बच्चों को समाज के मुख्य धारा से कट कर उनको कट्टरता सिखाते हैं, उनको अलग तरीके की राह पर लेकर चले जाते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप?
देखिए जनाब, ये चीज तो आप फरमा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, ये लोगों की जहनीत को तब्दील करने का नतीजा है। और कई बार कई मदारिस की जांचें की गई हैं। असल में क्या है कि हम लोगों का ब्रेन वॉश यूं कर रहे हैं कि साहब मदरसा जो है आतंकवाद का अड्डा है। अभी हिंदुस्तान में कौन सा एक मदरसा हमें बता दीजिए, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, कि जिसमें कट्टरपंथी की बात की जाती हो। इस्लाम एक स्वाभाविक मजहब है, भाईचारा सिखाता है, दीन की तालीम देता है, अच्छे और बुरे की तमीज सिखाता है, अपने भाई और पड़ोसियों से अच्छी तालीम और अच्छे अखलाक और अच्छा मामला रखने का बताता है। अगरचे हमारा पड़ोसी कोई भी हो, इस्लाम की तालीम तो ये है कि हमारे पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम रह रहा है, हमारे बिरादरान वतन रह रहा है, वो भूखा है, तो तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम पेट भर के खाओ और पड़ोसी भूखा रहे, अगरचे किसी भी मजहब का हो। मजहब तो ये सिखाता है। लेकिन कुछ दिन से, कुछ सालों से एक पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है देश के अंदर, कि मुसलमान को जिहादी बोल दिया जाता है, मुसलमान के मदरसे को आतंकवाद बोल दिया जाता है। अगरचे हमारा ये कहना है, क्योंकि खुफिया एजेंसी भारत सरकार के पास मौजूद हैं, सीआईडी रिपोर्ट्स आती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं, उनको बारीकी से जांच करना चाहिए कि आखिर मदरसे में क्या चाहा जा रहा है। जो इस्लामिक मदरसे हैं उसमें भी सिर्फ कुरान की शिक्षा दी जा रही है, और कुरान, मेरा ये मानना है कि बहुत से बिरादरान वतन गैर मजहब के लोग, गैर मुस्लिम भी कुरान की तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, ले जाते हैं हिंदी में, आप उसको पढ़िए, उसमें कहीं नहीं है कि आप इसको जिहाद की तरफ जोड़े या कट्टरपंथी की। इस्लाम तो बहुत आसान और साफ मजहब है, भाईचारे का मजहब है, अखलाक सिखाता है, एक दूसरे का इकराम करना लेकिन सिखाता है। अखलाक सिखाता है, लेकिन ऐसे लोग हैं काजी साहब, आप देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, सरकार के भी पसीने छूट जाते हैं ऐसे लोगों को कंट्रोल करने सौरभ जी, में। जवाब दुर्गेश जी, दीजिएगा हाँ मेरा। दुर्गेश जी बोलिए। देखिए सौरभ जी, जो कादी साहब चैनल पर बैठकर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो अच्छी बातें तो सब जान रहे हैं। मेरा मानना ये है कि कादी साहब बोल रहे हैं कि आतंकवादी कौन है जो मदरसे से तालीम प्राप्त है। आज जितने भी आतंकवादी हैं उसको आपने जिनकी भी लाइव स्ट्रीम निकाल लो, उन्होंने मदरसे से ही तालीम हासिल की हुई है, उनकी तालीम उन मदरसों से ही पढ़े हुए हैं और कहीं से नहीं पढ़े हुए। अब ये जिहाद की बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लो आप कादी साहब से, अगर हम इस्लाम से अगर कोई जोड़ रहा है उसको, तो आप ये बताओ कि कोई भी जिहादी जो थूक जिहादी है, कोई हिंदू धर्म से तो नहीं निकलता है, वो कहाँ से निकल के आ रहा है। कोई लैंड जिहादी है, वो हिंदू धर्म से तो नहीं निकल रहा है, वो कहाँ से निकल के आ रहा है, काजी साहब को जवाब देना चाहिए। जो लव जिहाद कर रहे हैं वो कहाँ से निकल के आ रहा है, काजी साहब को बताना चाहिए। जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो एक ईसाई है और एक मुस्लिम समाज से है, जो बार बार धर्मांतरण को लेकर आते हैं। और हमारा बिल्कुल खुले शब्दों में इस चीज को मेरा आरोप है कि हमने तो कोई भेदभाव किया नहीं है, किसी पर हमने भेदभाव करने का काम नहीं किया। हमारी सरकार मोदी जी के मूल मंत्र पर चलती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पर हम तो जो उज्ज्वला कनेक्शन में सिलेंडर सीता को दे रहे हैं, वो सलमा को भी दे रहे हैं। जो हम स्वच्छता मिशन के तहत अगर शौचालय हम महेश को दे रहे हैं, तो मोहसिन को भी दे रहे हैं। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। पर इस जिहादी मानसिकता के पीछे काजी साहब, देश में कौन से लोग हैं जो इस तरह के काम करने का काम करते हैं, और वो कौन लोग हैं जो बार बार बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे लगता है कि इन चीजों का जवाब आपको अपने समाज में भी जाके बोलना चाहिए। टीवी पर तो आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं स्वागत भी कर रहा हूं आपकी बातों का, पर ये बातें अमल में नहीं लाइए। अपने दादा धर्म के जो लोग हैं उन तक भी इस बात को आवश्यक रूप से आप पहुंचाने का काम करिए। बिल्कुल काजी साहब, देखिए दुर्गेश जी कह रहे हैं कि बातें, हाँ जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी भाई ने कहा लैंड जिहाद, लव जिहाद, आप ये बताइए कि मुस्लिम के बच्चे भी मदरसे में कितने % पढ़ रहे हैं? अगर मदरसों का आप रेशियो निकालेंगे तो हमारे सर्वे के मुताबिक जो मदरसे हैं इस्लामी के मदरसे, उसमें 3 से 4% बच्चा जो है वो मदरसे में पढ़ता है। और आप ये देखिए, लैंड जिहाद में किसी आलिम, कारी, हाफिज, मुफ्ती का नाम आया? लव जिहाद में किसी आलिम, मौलवी, फाजिल, हाफिज का नाम आया है? देखिए, बुराई हर समाज में है और बुरे हर लोग होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान पूरे पाक साफ हैं। मुसलमान की तालीम अगर मुसलमान सही से लेने लगे तो ये मामला ही नहीं आए। असल में क्या है कि 4% मस्जिद में जा रहा है, 96% बच्चा क्या कर रहा है मुस्लिम का।
तालीम से मुताल्लिक देखिए तो मदरसे में 100% बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा। हमारे 100% मुसलमान कुरान की तालीम नहीं जानते हैं। जिस तरीके से हिंदू समाज में आप संस्कृत पढ़वा लीजिए, कई मुस्लिम हिंदू बच्चे संस्कृत नहीं जानते हैं, गीता रामायण नहीं जानते हैं। यही मुसलमान, आप टोटल मुसलमान को आतंकवाद जिहादी नहीं कह सकते। हाँ, जो गलत है उनके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उनको जो सजा दें उसके लिए हर ईमान वाला मुसलमान जो हकीकत में मुसलमान होगा वो उसके खिलाफ काम करेगा। लफ्ज़ जिहाद का यहाँ ताल्लुक आपने बोला, आप बताइए किसी मुसलमान ऐसा मौलवी, ऐसा मदरसे का जिम्मेदार, मदरसे का पढ़ाने वाला टीचर्स, उस्ताद का इस मामले में कभी सामने आया? लैंड जिहाद की आप बात करते हैं तो लैंड जिहाद भाई एक फिरका है, मुसलमान तो है लेकिन मुसलमान की तालीम उसको जानते ही नहीं है, वो पूरा मुसलमान की तालीम से वाकिफ ही नहीं है, तो वो क्या क्या बात करेगा? इसलिए कि वो मुस्लिम बच्चे जो हैं, आप चलिए ठीक है मदरसे का आप रेट दुर्गेश जी, ठीक है काजी साहब, दुर्गेश जी फाइनल कमेंट दीजिए और इन समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए, क्योंकि ये आरोप बड़े गंभीर है और बच्चे देश के भविष्य है, अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो वो ठीक नहीं होगा। दुर्गेश जी देखिए, निश्चित रूप से हमारे प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का काम है। और पर इस तरह से जो एक जिहादी मानसिकता को लेकर कुछ लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू बच्चों को मदरसा में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग को मिली है और उस पर उन्होंने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश को भी शिक्षा, उनको कलेक्टर को भी ये चीज को देखा है कि अगर जांच करें और जांच में अगर इस तरह का कोई कृत्य पाया जाता है तो उसकी जगह जेल की सकीचे हैं, फिर चाहे वो कितनी बात करते हो, कितनी अच्छी। और मेरा काजी साहब से सिर्फ इतना कहने का है, काजी साहब आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनको अमल में भी लाइए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, पर जितने भी आतंकवादी हैं वो इस्लाम को ही मानने वाले क्यों निकलते हैं, आप इस चीज पे गौर फरमाइए। आज आप लैंड जिहाद में किसी काजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हरी चादर बिछाकर उन्होंने उस चीज को कब्जाने का काम किया है, वो लैंड जिहाद है, उसको उन चीजों से बचना चाहिए। इस्लाम में तो ये सब चीजें हराम में आती हैं, इन सब चीजों पे, उन चीजों को इस्लाम आप मानो, दीन ईमान से मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप 5 टाइमों की नमाज पढ़ रहे हो, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। हमारी आरती हो रही है, हमारी आपत्ति आपको भी नहीं होना चाहिए। हमारी आपत्ति तो सिर्फ उस चीज से है कि हमारे जुलूस, हमारे रामनवमी के जुलूस, हमारी भगवा यात्रा, हमारी चुनरी यात्रा, इन पर ही पथराव क्यों किया जाता है। इस देश में कभी तो आपके इतने समाज के कार्यक्रम होते हैं, इतने जुलूस निकलते हैं, हम तो उस पत्थरबाजी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम तो गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं, गंगा जमनी तहजीब पूरे देश को मानना चाहिए और आपको भी उस चीज को मानना चाहिए। चलिए, अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार क्या है। दुर्गेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, काजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए, अब सवाल ये कि मदरसों में 27 मदरसों में गैर हिंदू बच्चों को कुरान की तालीम क्यों दी जा रही, अब ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या प्रलोभन देकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या वजह कुछ और है। क्योंकि जैसा कि अभी काजी साहब कह रहे थे कि अगर ऐसा है तो जांच होना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो आप अपने मजहब को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी को कोई मजहब थोप नहीं सकते। आप अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आप स्वतंत्र हैं, अगर आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई किसी को ये थोप नहीं सकता है कि आप हमारे मजहब को ही माने। शायद ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।